हेलो फ्रेंड्स, एडू एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को हैट के बारे में बताने वाला हूं। इससे जुड़ी सारी कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हैट जो है हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि शायद हमारे शरीर का सारा भाग रेस्ट करता है, पर हार्ट जो है हमेशा वर्क करते रहता है। फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता दूं कि हार्ट इज ए मोस्ट सेंसिबल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को पता होगा कि हार्ट जो होता है एक घर के जैसा होता है। जैसे फ्रेंड्स घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, उसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं। फ्रेंड्स, चैम्बर का मतलब कमरा ही होता है, जिसे हम लोग कोष्ठक बोलते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे हार्ट के अलावा पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी के पास हार्ट होता है। तो हम लोग पहले हार्ट चैम्बर के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड उससे बोलते हैं हृदय कोष्ठक, हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं हम कलर को। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करें फ्रेंड्स मछली की, तो मछली में 2 हार्ट चैम्बर होता है। फ्रेंड्स देखिए इस टाइप से होता है बना हुआ, एक अपर एक लोअर में। फ्रेंड्स नोट में इस पॉइंट को देख लीजिएगा कि मछली का हृदय केवल अशुद्ध रक्त को पंप करता है, शुद्ध को नहीं। जबकि फ्रेंड्स हमारा जो हार्ट होता है उसमें जो 4 चैम्बर होते हैं, उसमें जो नीचे वाला होता है वो शुद्ध रक्त को हमारे शरीर पूरे बॉडी में पहुंचाता है, यानी पंप करता है। लेकिन यहाँ पे मछली का हृदय जो है अशुद्ध रक्त को पंप कर रहा है। फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2, सरीसृप। सरीसृप में हृदय कोष्ठक 3 होते हैं फ्रेंड्स, इस टाइप से, 2 ऊपर में और एक नीचे में। अगर नोट में हम बात करें फ्रेंड्स, तो अपवाद में मगरमच्छ जो होता है फ्रेंड्स वो रेप्टाइल में आता है, लेकिन इसके पास 4 चैम्बर होते हैं इसके हृदय में। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करें स्तनधारी मैमल्स जिसे बोलते हैं। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? मैमल। तो फ्रेंड्स मैमल में 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 4 हृदय कोष्ठक होते हैं, इस टाइप से, 2 ऊपर और 2 नीचे। फ्रेंड्स अब इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि फ्रेंड्स जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई फ्रेंड्स? तो जल से। तो जल में होगा लो फ्रेंड्स, और जल के बाद वो कहाँ आएगा? स्थल पर। तो जल और स्थल जो दोनों में रहेगा फ्रेंड्स, जो जल और स्थल दोनों में रहेगा उसमें कितना होगा फ्रेंड्स? 3। और उसके बाद सिर्फ ऊपर रहेगा जो स्थल पर रहेगा फ्रेंड्स, उसमें कितना फ्रेंड्स होगा चैम्बर? 4 चैम्बर। तो ध्यान रखिएगा, जल में रहने वाले को 2 चैम्बर, अब बात में मगरमच्छ होगा इसमें 4, और जल और स्थल दोनों में रहेगा उसमें 3 चैम्बर। जैसे मेंढक, सांप, ये सब में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। फिर स्थल में रहेगा जैसे पक्षी, मनुष्य, जानवर, इसमें कितना चैम्बर फ्रेंड्स? तो 4 चैम्बर। और एक बात और याद रखिएगा कि स्थल पर रहने वाले सभी जीवों में से सबसे बड़ा हार्ट कुत्ते के पास होता है फ्रेंड्स। किसके पास होता है? यानी कुत्ता के पास सबसे बड़ा हार्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये फिगर है फ्रेंड्स, ये फिगर है जिसको मैंने अपने हाथों से सजाकर बनाया है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग आते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है फ्रेंड्स वो 300 ग्राम का होता है। कहीं पे 350 भी आपको लिखा रहेगा, ये सब एक ही है। तो फ्रेंड्स हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे कि ह्यूमन हार्ट जो यहाँ पे होता है वो इस टाइप का होता है फ्रेंड्स, बना हुआ। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं फ्रेंड्स। ऊपर वाले 2 चैम्बर को हम लोग यहाँ पे ऑरिकल, यानी इसे ऑरिकल CLE या एट्रियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एट्रियम भी बोलते हैं। और नीचे वाले 2 चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं।
इसका हिंदी में नाम हुआ फ्रेंड्स, ऊपर वाले को एलिन और नीचे वाले को नीला। तो फ्रेंड्स ऑट्रियम बोलिए या एलिन बोलिए, वेंट्रिकल बोलिए या नीला बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे कि ऊपर वाले को क्या बोलेंगे एलिन और नीचे वाले को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स नीला। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हार्ट जो होता है हमारे बॉडी के जो यहाँ पे होता है चेस्ट, उसके बीचों बीच में होता है फ्रेंड्स। लोग बोलते हैं लेफ्ट में, फ्रेंड्स लेफ्ट में ये नहीं होता है। हार्ट जो होता है हमारे चेस्ट के बीचों बीच में, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ इसका झुकाव होता है। देखिए फ्रेंड्स ये लेफ्ट की तरफ इसका क्या होता है झुकाव है, लेफ्ट है ना इधर, लेफ्ट इधर है, ये इसकी क्या है इसका झुका हुआ, इसलिए थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऊपर वाले दो पार्ट को ऑरिकल बोले हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। फ्रेंड्स लेफ्ट वाले को लेफ्ट ऑरिकल, राइट वाले को राइट ऑरिकल, और राइट वाले वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इस टाइप से होता है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स पूरे बॉडी से जो अशुद्ध रक्त जिसे हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अशुद्ध रक्त होता है ब्लड, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स अशुद्ध रक्त, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उससे अशुद्ध बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन होता है उससे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स शुद्ध बोलते हैं। तो फ्रेंड्स पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को कौन लाता है फ्रेंड्स, तो वेन, जिसको सीरा बोलते हैं, आर्टरी भी बोल सकते हैं, आर्टरी सीधे धमनी बोलते हैं उसको फ्रेंड्स, और वेन मीन्स क्या होता है सीरा, ऐसा आप लोग नाच जानते हो, इसके सीरा समझिए। तो मतलब सीरा लाता है, अशुद्ध रक्त को कौन लाता है फ्रेंड्स सीरा लाता है, अशुद्ध रक्त को कौन लाता है तो सीरा। तो पूरे बॉडी से सीरा जो है फ्रेंड्स हमारे अशुद्ध रक्त को हार्ट में लाता है, और वो हार्ट देखिए यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा ये हुआ फ्रेंड्स, यहाँ से ब्लड आता है अशुद्ध रक्त, और सबसे पहले आता है राइट ऑरिकल में। कहाँ था फ्रेंड्स राइट ऑरिकल में, और देखिए इन्फीरियर वेना कावा इससे भी ब्लड आता है यहाँ पे। तो किस में आ रहा है फ्रेंड्स राइट ऑरिकल में। जब राइट ऑरिकल में पूरे बॉडी से ब्लड संग्रह हो गया, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ब्लड फिर कहाँ जाता है नीचे राइट वेंट्रिकल में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ब्लड जो जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये जो लगा हुआ है इस टाइप से, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग ट्राइकैस्पिड बाल्ब। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइकैस्पिड बाल्ब, इसको हिंदी बोलते हैं फ्रेंड्स दुई कपर्दी कपाट। हिंदी बहुत टफ है, थोड़ा सा ट्राइकैस्पिड बाल्ब भी बोलिए फ्रेंड्स। यहाँ पे बाल्ब लगा होता है, क्या लगा होता है फ्रेंड्स बाल्ब, किसके किसके बीच में, अगर पूछ दिया कि ट्राइकैस्पिड बाल्ब कहाँ लगे होते हैं, तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि जब ब्लड यहाँ से नीचे गिरता है तो ऊपर नहीं जाए, इसके लिए यहाँ पे बाल्ब लगा होता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये बाल्ब क्या होगा बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पूरे बॉडी से ब्लड कहाँ आया राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया राइट वेंट्रिकल में। अब क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे इस टाइप से लंग्स होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स लंग्स के नीचे में ये होता है हार्ट, लंग्स होते हैं फ्रेंड्स। तो लंग्स में राइट वेंट्रिकल से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है फ्रेंड्स लंग्स में जाता है। लंग्स में इसलिए जाता है फ्रेंड्स, लंग्स जो होता है ऑक्सीजन का डब्बा होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं फ्रेंड्स, वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है लंग्स में संग्रह होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अशुद्ध रक्त यहाँ पे शुद्ध होने के लिए जाता है। शुद्ध का मतलब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो ऑक्सीजन लेने जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑक्सीजन भर लिया, ये कहाँ से लेने आया राइट वेंट्रिकल से। जब यहाँ से ये ऑक्सीजन भर लिया फ्रेंड्स, तो इस जो ये पाइप द्वारा जा रहा है उस पाइप को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, यानी पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। यानी ये जो डी अशुद्ध रक्त जा रहा है फ्रेंड्स लंग्स में हार्ट से, वो किसके कौन पाइप से जा रहा है फ्रेंड्स, तो फुफ्फुस धमनी से जा रहा है फ्रेंड्स। किससे जा रहा है धमनी से, फुफ्फुस धमनी से। और देखिए फ्रेंड्स इससे जब भर लेता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखिए फुफ्फुस सीरा द्वारा एक आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी शुद्ध रक्त जो लंग्स से आते हैं फेफड़ा में, वो कौन सा पाइप होता है फ्रेंड्स फुफ्फुस सीरा। और वो फ्रेंड्स कहाँ आएगा वो ब्लड, तो लेफ्ट ऑरिकल में। देखिए वहाँ पे संग्रह हो जा रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से फ्रेंड्स जो है यहाँ पे ब्लड फिर कहाँ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ है फ्रेंड्स लेफ्ट वेंट्रिकल में। और देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वापस लेफ्ट ऑरिकल में नया ब्लड फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे एक बाल्ब लगा है। इस बाल्ब को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड बाल्ब। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं बाइकस्पिड बाल्ब। और जो है फ्रेंड्स शुद्ध रक्त आगे कहाँ संग्रह हो गया फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ होता है फ्रेंड्स लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये जो होता है फ्रेंड्स
बहुत ही इम्पोर्टेंट चैम्बर होता है हार्ट का, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आके संग्रह होता है। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो होता है मतलब थैली ये बना होता है, इसके दीवार बहुत मोटे होते हैं। इसकी दीवार क्या होते हैं फ्रेंड्स, बहुत मोटे होते हैं। और इसी दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पेरिकार्डियम। ये इसलिए मोटा होता है कि यहाँ पे ब्लड्स बहुत सारे संग्रह होते हैं ताकि ये टूटे ना। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये इसका दीवार बहुत क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तो यहीं पे और पंप करने का काम लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से शुद्ध हो गया यह ब्लड। अब शुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा। तो पूरे शरीर में कौन से पाइप के माध्यम से जाएगा फ्रेंड्स, तो एरोटा के माध्यम से जाएगा। किसके माध्यम से, देखिए यहाँ पे एरोटा, इसको बोलते हैं महाधमनी। एरोटा के माध्यम से जाएगा फ्रेंड्स बाहर। तो एरोटा में होता है भी एक बाल्ब लगा हुआ ताकि एरोटा से वापस नीचे ब्लड ना आए। अगर वापस आएगा तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, बाल्ब बंद हो जाएगा। तो इस बाल्ब को हम क्या बोलते हैं, एरोटिक बाल्ब। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अब ये यहाँ पे पंप करेगा तो ये पूरे बॉडी में ब्लड को फेंकेगा फ्रेंड्स। तो ये पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा। तो यहीं पे ये जो पहले पंप करता है यानी दबाता है, ये वाला ये दबाएगा इस टाइप से दोनों से। तो यहाँ पे ब्लड जाएगा ऊपर की ओर। तो इसको बोलेंगे हम लोग लाभ। जब ये फूलेगा, दब के फूलेगा फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डब। तो फ्रेंड्स पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन कि हार्ट से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ का नाम क्या है फ्रेंड्स, लब और डब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग समझ गए, सिंपल सी बात यहाँ पे बोलेंगे कि पूरे बॉडी से ब्लड लाने का कार्य हृदय तक कौन करता है फ्रेंड्स, तो भेना कावा यानी महाशिरा। और ब्लड को हृदय से पूरे बॉडी में पहुँचाने का काम कौन करता है, तो महाधमनी यानी एरोटा। फ्रेंड्स अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अशुद्ध रक्त को लंग्स में लाने कौन काम करता है, तो फुफ्फुस धमनी। और शुद्ध रक्त को लंग्स में लाने कौन काम करता है, तो फुफ्फुस शिरा। फ्रेंड्स ये बहुत ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक बात और कि बीच में ये जगह गैपिंग है फ्रेंड्स, ये जगह यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को बांट रहा है फ्रेंड्स। इस जगह को हम लोग बोलते हैं सेप्टम, यानी सेपरेट कर रहा है दोनों को। इसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सेप्टम बोलेंगे। देखिए यहाँ पे सेप्टम लिखा हुआ है, सेप्टम बोलेंगे। तो और फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है हार्ट, तो फ्रेंड्स ये काम कैसे करता है हार्ट पहले, तो ये एसे नोड के माध्यम से काम करता है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक करंट उत्पन्न, आवेश उत्पन्न होता है जो कि झनझनाता है ये हार्ट, तब ये ऊपर नीचे होता है लब डब का। यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल चिपकता है और फूलता है। अगर फ्रेंड्स यही एसे नोड खराब होता है तो यहीं पे फ्रेंड्स पेस मेकर लगाते हैं। बोलते हैं कि हार्ट में कौन सा यंत्र लगाया जाता है, तो पेस मेकर यही खराब होता है एसे नोड पे के माध्यम की जगह पे लगाया जाता है ताकि ये पंप कर, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सारी कन्फ्यूजन आपको खत्म हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स मैं फिर से एक बात और दोहरा देना चाहता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले को ऑरिकल, नीचे वाले 2 को वेंट्रिकल बोलते हैं फ्रेंड्स। पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त कौन लाता है, महाशिरा। और वो लाता कहाँ पे है, तो राइट ऑरिकल में। उसके बाद राइट ऑरिकल से कहाँ आता है फ्रेंड्स, राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त लंग्स में कौन लाता है फ्रेंड्स, तो फुफ्फुस धमनी। और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन भर के वहाँ से कौन लाता है लंग्स में, तो फुफ्फुस शिरा। वो कहाँ लाता है फ्रेंड्स, तो लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल ब्लड को कहाँ लाता है फ्रेंड्स, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड ले जाता है शुद्ध वाला कौन, तो महाधमनी। फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप लोगों का कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट में आते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर वाले 2 को चैम्बर को अलिंद बोलते हैं, नीचे 2 चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट और बात बता दें कि हार्ट जो है हमेशा काम करता था। आप सो जाएंगे फिर भी आपका पूरा शरीर आराम करेगा, लेकिन हार्ट जो है हमेशा काम करेगा। हार्ट फ्रेंड क्या करेगा, हमेशा काम करेगा। फ्रेंड्स जब बच्चा पेट में 4 हफ्ते का होता है तब से ही काम करना ये क्या होता है, शुरू कर देता है। और फ्रेंड्स ये मरते दम तक ये काम करता है, जब मर जाएगा तब ये रुक जाएगा। फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिए कि बोलते हैं अलिंद का कार्य होता है शरीर के सभी भागों से रक्त को लाना, यानी वहाँ पर संग्रह होता है। और निलय का कार्य होता है शरीर के सभी भागों से रक्त को पहुँचाना। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये जो क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बच्चे को फंसाते हैं। फुफ्फुस धमनी का कार्य हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक लाना। फिर आप लोग जानते हैं धमनी का कार्य शुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन यहाँ पे अशुद्ध रक्त को फेफड़ा तक ले जाता है। और शिरा का काम आप लोग जानते होंगे कि अशुद्ध रक्त को लाना, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है।
फ्रेंड्स एक पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा कि हमारे बॉडी में ब्लड को एक चक्कर लगाने में 15 सेकेंड का टाइम होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फ्रेंड्स हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यानी हार्ट बीट का रेट कितना है फ्रेंड्स? तो 72 बार प्रति मिनट। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक बार में हमारा हार्ट जो है 70 ml रक्त को पंप करता है। कितना रक्त को फ्रेंड्स? 70 ml रक्त को। तो फ्रेंड्स ये धड़कता है 1 मिनट में कितना बार? तो 72 बार। कितना बार फ्रेंड्स? 72 बार। तो 1 मिनट में कितना रक्त को पंप करेगा फ्रेंड्स? तो 72 गुना 70, यानी लगभग 5 लीटर खून को यानी 1 मिनट में पंप कर देता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, और समान मनुष्य के शरीर में 5 लीटर खून पाया जाता है। फ्रेंड्स समान मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून पाया जाता है? तो 5 लीटर। यानी पुरुष में अगर पूछ दे फ्रेंड्स तो कितना लीटर? 5 लीटर। और महिला में पूछ दे फ्रेंड्स, यहाँ पे महिला में तो 4.5 लीटर। फ्रेंड्स महिला में हमेशा पुरुष से 5 लीटर खून कम होते हैं। फ्रेंड्स हम एक बात पूछे थे तो क्यों बताए थे कि महिला में इसलिए कम होता है ताकि वो पुरुष का खून चूस सके। ऐसा कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इसमें 5 लीटर खून 500 ml खून कम होता है पुरुष के अलावे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स इसको शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के पास, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि मेरा मोटिवेशन हो सके। थैंक यू।